Good morning, students. So today I'll teach you molecular orbital theory. What is molecular orbital theory? How, with the help of this theory, we will make molecular orbital diagram, and how that molecular orbital diagram will helps us to find bond order, stability and magnetic behavior of molecule. So आगे तक जाने से पहले पहले उस बेसिक मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझ लें, जिसकी हेल्प से हम इतना सारी चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं और फाइंड करने वाले हैं क्या है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. फॉर दैट डायरेक्टली ऑन द बोर्ड. सो गाइस, फॉर दैट आई वांट यू टू कम ऑन दिस टॉपिक फर्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से देखें. ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक एस ऑर्बिटल एक दूसरे एस ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा है और कंबाइन होकर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है. मतलब दो एटम जब अकेले थे उनके अपने इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स हैं और मिलने के बाद जब वो मॉलिक्यूल बन गया, सपोज दिस इज H, दिस इज सेकंड H एंड दिस इज H2 मॉलिक्यूल. कंबाइन होने के बाद ये बोल रहा है कि इसके ये ऑर्बिटल ये वाले हैं, ये वाला जो दिखाया गया है. तो इस तरह से बनता है एटम के कंबाइन होने से, उनके ऑर्बिटल के मिक्स होने के बाद उनका एक कंबाइंड क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल. हमने सीखा था एटॉमिक ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सिंगल एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ये एक एटम के न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है. लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल में दोनों एटम के जो मिक्स हो गया ऑर्बिटल, अब उनके कंबाइनिंग न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियाई है उसके अराउंड वो स्पेस हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कंबाइंड निकाली जाएगी, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, to differentiate, to better understand the difference between molecular and atomic orbital, come to this topic, atomic orbital and molecular orbital. So atomic orbital is the space around the nucleus of a single atom where probability of finding the electron is maximum, and molecular orbital is also space around the nuclei. This is nucleus and this is nuclei. nucleus का plural, ये nuclei है. This is the space around the nuclei of atoms where which are bonded with the molecule and where probability of finding the electron is maximum. ये मोनोसेंट्रिक है, सिंगल एटम का सेंटर लिया जाता है इसमें, सिंगल एटम और उसका सेंटर. लेकिन ये पॉलीसेंट्रिक है, इसमें दो है तो दो के सेंटर चलेंगे. अब दो का सेंटर ये, एक का सेंटर ये, तो पॉलीसेंट्रिक हो गया, ये पॉलीसेंट्रिक बन गया. इसकी प्रॉपर्टी सिंगल एटम की शो करता है. ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टी का इफेक्ट होता है इसके ऊपर, इस ऑर्बिटल के ऊपर. यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग एटम, जिन कंबाइन होकर बना है, दोनों की प्रॉपर्टी से बनता है. इसकी शेप सिंपल होती है एटॉमिक की, इसकी कम्प्लेक्स हो जाती है मिलने के बाद. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है SPDF से और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार. इसको समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं. तो ये हो गए एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में बेसिक डिफरेंस. बेसिक डिफरेंस मेन क्या है कि ये एक एटम का ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटम कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल में बॉन्ड होकर जब वो कंबाइन हो गए तो दोनों के मिलकर जो बने कंबाइनिंग न्यूक्लियाई से ऑर्बिटल, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल. आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ये ऑर्बिटल कंबाइन कैसे करते हैं. आइए, ये कंबाइन कर सकता है एक एस दूसरे एस से, सेकंड एस ये एस से, एस तीन तरह से कंबाइन कर सकता है. देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कंबाइन कैसे करते हैं. जब हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी इस तरह सर्कुलर नहीं घूम सकता, इट मूव्स लाइक ए वेव. इसने कहा था, ये कहा था जिसने डे ब्रॉगली ने, जिसने कहा था कि मच्छर मक्खी या सीधे नहीं निकल पा रहे हैं तो ये कैसे निकलेगा, उसी ने कहा था कि ये वेव की तरह जाता है. इसलिए एक वेव बीच में इन्वॉल्व हो गई. तो ये वेव जब किसी एक ऑर्बिटल की और दूसरे ऑर्बिटल की वेव, ये बोलता है कि ये दोनों वेव जो है उनके कंबाइन करने पे डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा होगा. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये बोलता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन पे. अगर कॉम्बिनेशन करती बार दोनों के फेज एक जैसे हो, प्लस के नीचे प्लस और माइनस के नीचे प्लस और ये माइनस के नीचे माइनस, अगर ये कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होके बड़ा ये प्लस कर जाएगा, तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एडिशन से प्लस लिखा है मैंने ड्यू टू एडिशन. लेकिन अगर ये इसके माइनस के सामने इसके प्लस के सामने इसके माइनस से अटैच करेगा, माइनस प्लस से ऊपर उठा के रखा तो अपोजिट, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन, और माइनस होने के बाद क्या होगा, साई, साई माइनस साई भी, तो ये और भी छोटा हो गया. तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल.
तो ये कहता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली जब ये कंबाइन करते हैं, जैसे लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करते हैं और कंबाइन करते बाद उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनके वेव फंक्शन क्या कर जाएं, ऐड अप हो जाएं, इनके वेव फंक्शन ऐड अप हो जाएं, जैसे यहाँ पे ऐड हुए। और ऐड कब होंगे, जब उनके साइन सेम आएंगे। तो ऐड होने से बनेगा बॉन्डिंग और सब्ट्रैक्ट होने से बनेगा एंटी बॉन्डिंग। हाँ, ये बात जरूर है कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की बढ़ जाती है। समझने के लिए इजी है कि बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसमें बॉन्ड नहीं बना, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। अगला पॉइंट है इसको मैं फिर से बात करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस एंड व्हाई एंटी बॉन्डिंग इज हाई। इस पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा जब कुछ चीजें मैं आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं इस केस में, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द रीजन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, और यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियाई। इसको इन सारे पॉइंट्स पे आते हैं, इसको समझने के बाद समझते हैं कॉम्बिनेशन कैसे होता है। एस से कंबाइन कर रहा है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों सेम है तो वेव फंक्शन ऐड अप हो गए। एस से ऐसे बनता है, जब एक प्लस है और एक माइनस है, या फिर दोनों प्लस है फिर बीच में साइन माइनस है, तो मैथमेटिकली ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये क्या कर रहा था ऊपर, ऐड। सब्ट्रैक्ट होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनता है और ऐड होके ऐसा बनता है। पी जब प्लस के सामने प्लस आ गए तो ऐड हो गए, ऐड होके पी का ऑर्बिटल ऐसा बनता है, और ये प्लस के सामने माइनस हो गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट होके ये बनता है। और एक ये पी साइड वाइज ओवरलैप से कंबाइन करते हैं, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। जब ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो ये बनेगा, और जब ये सब इनमें प्लस आ रहा है, इसमें सब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस के सामने माइनस, तो ये एंटी बॉन्डिंग आएगा। समझने वाली बात ये है कि जब जब प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, इन तीन केस में बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जहां पे माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इन तीन केस में जहां माइनस आ रहा है ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग है प्लस वाली और एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि हमने खुद ही कहा कि जहां पे ऐड हो जाए वेव फंक्शन वो बॉन्डिंग, और जहां पे सब्ट्रैक्ट हो वो एंटी बॉन्डिंग। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हमने कहा कि एनर्जी इज लेस देन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग की एनर्जी कम क्यों है। देखिए ये कम इसलिए है क्योंकि इसका आंसर यही फोर्थ पॉइंट है। इसने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि जब बॉन्डिंग में देख रहे हैं हम तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन क्लॉट आ गया, रिपल्शन कम हो गई है। न्यूक्लियस के बीच में कम रिपल्शन होने की वजह से इनके बीच में एनर्जी कम आ गई। मोर इज द रिपल्शन, मोर इज द एनर्जी, लेसर इज द स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे लेसर इज द रिपल्शन, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के बीच में क्या आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इसी का आंसर यहाँ पे दिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द रीजन। कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी इंक्रीज करती है। इसकी वजह से रिपल्शन कम हो जाती है, दैट्स व्हाई एनर्जी इज लेस देन कंबाइनिंग एटॉम, इसलिए इनसे भी इसकी एनर्जी और भी कम हो जाती है। लेकिन दूसरे केस में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियर। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस सामने आ गए, और इसकी वजह से दोनों के बीच में रिपल्शन शुरू हो गई। और क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स आर अवे फ्रॉम द सेंटर, वो अवे हैं, इसलिए न्यूक्लियस सामने आ गई, रिपेल कर रहे हैं। मोर इज द रिपल्शन, मोर इज द एनर्जी, लेसर इज द स्टेबिलिटी, इसलिए एनर्जी इज मोर, स्टेबिलिटी कम होगी एनर्जी पर, मोर देन द एटॉमिक ऑर्बिटल। जिनसे ये बना उससे इसकी एनर्जी ज्यादा है, जिनसे ये बना उससे इसकी एनर्जी जिनसे बना उससे कम है। ये दो पॉइंट थे जो मैं यहाँ से समझाना चाहता था। तो पहला आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन पे ऐड होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट कैसे वो दिखाया गया आपको लोब से। एनर्जी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कम क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है दोनों न्यूक्लियाई के, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस चली जाती है। स्टेबिलिटी इस केस में बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि रिपल्शन कम होगी, यहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो तीनों पॉइंट रिलेटिवली निकल गए। रिप्रेजेंटेशन बॉन्डिंग की करेंगे हम सिग्मा पाई और डेल्टा से, ये इसलिए अभी फिर से बात करेंगे, कल करेंगे इसकी बात सिग्मा पाई डेल्टा से। और एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से। आइए एक बार इन शेप्स पे फिर से नजर डलवा दूं मैं आपकी। याद रखिए 2s मिलेंगे तो शेप ऐसी बनती है, ये शेप आपको याद रखनी है। जब 2s सब्ट्रैक्ट होते हैं तो शेप हर बार यही बनेगी। एंटी बॉन्डिंग की यही शेप होती है, एस में बॉन्डिंग की यही। पी के साइड वाइज ओवरलैप पे बॉन्डिंग में प्लस होने पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ये शेप होती है, एंटी बॉन्डिंग माइनस होने पे ये होती है, और साइड वाइज ओवरलैप में प्लस होने पे बॉन्डिंग की ये शेप होती है और एंटी बॉन्डिंग की
ये शेप होती है, इस तरह से कंबाइन करते हैं। और ये आपको कंपटीशन में कई बार ऑप्शन में आ सकते हैं कि बताइए कौन सा इसमें बॉन्डिंग बनेगा, कौन एंटी बॉन्डिंग, कभी डाल दे कोई तो यू मस्ट नो दिस। और यहाँ से आप समझ गए एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर डिफरेंस क्या है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दो टाइप का मॉलिक्यूलर होता है और उन वो दोनों में क्या डिफरेंस है। आइए ये कॉम्बिनेशन के लिए उसको क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उसके साइलेंट फीचर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द थ्योरी? फर्स्ट, स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ कंबाइनिंग एटम। ये कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम। दोनों न्यूक्लियाई जो है उनके अराउंड स्पेस होता है, फर्स्ट पॉइंट जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बात करेंगे। दूसरा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव सेम एनर्जी एंड हेटेरो। अगर दोनों होमोएटॉमिक हैं, मतलब जैसे H H, दोनों H H कंबाइन करेंगे और H2 बनेगा, तो उस केस में क्या हो गया, होमोएटॉमिक। तो जितनी एनर्जी इन दोनों की थी उतनी इसकी आएगी, सेम एनर्जी आएगी। लेकिन अगर एक H है और दूसरा Cl है तो ये हेटेरोटॉमिक हो गया। हेटेरो मतलब एटम डिफरेंट टाइप के, तो बनेगा यही, बट इसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, पर कंपैरेटिव मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं। यहाँ तो एग्जैक्टली सेम, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस, एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनका उनसे जिन एटम से वो बने हैं, उनमें जिन एटम से वो बने उनकी एनर्जी और उन ऑर्बिटल की जो नए मॉलिक्यूलर बने उनकी एनर्जी में गैप या तो जरा भी नहीं होता या बहुत कम होता है। जरा भी तब नहीं होता जब वो होमोएटॉमिक सेम तरह के एटम हो, और बहुत कम तब होता है जब वो डिफरेंट हो। तीसरा, नंबर ऑफ जितने ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, अगर 2 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं एस एस तो 2 ही बनेंगे, और अगर 3 6 कर रहे हैं 3 3 कंबाइन करके तो बन गए 6, तो 6 अगर कंबाइन किए तो 6 ही बनेंगे, इक्वल बनते हैं। जितने कंबाइन करके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल उतने बनते हैं। हाँ, ये बात जरूर याद रखिए कि जितने वो बनते हैं उनमें से अगर वो 2 हैं तो 1 बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और 1 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अगर वो 6 हैं तो 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। मतलब जितने भी टोटल बनते हैं उनमें से हाफ जो होते हैं वो बॉन्डिंग होते हैं और हाफ एंटी बॉन्डिंग, एग्जैक्टली। और क्या समझे कि जितने मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर बनते हैं, और एग्जैक्टली हाफ जो है वो बॉन्डिंग होते हैं और हाफ एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग। ये तो हम बात कर ली कि बॉन्डिंग कम होती है उसकी ज्यादा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई डेल्टा से लिखते हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार पाई स्टार और डेल्टा स्टार से लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हम अगली बार डिस्कस करेंगे जब डायग्राम बनाएंगे। अब बात करते हैं ये लास्ट पॉइंट की, कि जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी, तब भी हमें आउफो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि लो एनर्जी वाले में पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो वो रूल वहां भी फॉलो होगा। पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब पहले एक एक डल जाए। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वो भी अप्लाई होगा। एक में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। वो कौन सा रूल है? वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो भी तीनों के तीनों प्रिंसिपल जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये था इसके बारे में कि साइलेंट फीचर जो थ्योरी हम कल पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी से बनाने वाले हैं डायग्राम, वहां पे हम ये साइलेंट फीचर्स अप्लाई करने वाले हैं। वो डायग्राम आपको तभी अच्छे से आएगी अगर ये चीजें अच्छे से करेंगे, तभी मैं इसको फुली एक्सप्लेन कर रहा हूं। लास्ट, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन। कौन सी कंडीशन है जो इसको फॉलो करनी ही पड़ती है कॉम्बिनेशन के लिए? पहला, कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपैरेटिव एनर्जी। मतलब जैसे 2s और 2p के बीच में एनर्जी का थोड़ा सा गैप है, तो ये करेंगे आपस में, इनके ये कॉम्बिनेशन इन ऑर्बिटल का होगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे 2s से 2d 3d कर जाएगा। एनर्जी गैप बिटवीन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल शुड बी वेरी लेस, दे शुड बी ऑफ कंपैरेटिव एनर्जी। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी मैक्सिमम। एक बच्चे ने, मुस्कान ने पूछा था सर इस पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये दो p आपस में ओवरलैप करना चाहते हैं तो इनकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करें, क्योंकि जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली वो कंबाइन करते हैं ऑर्बिटल। तो इनकी कोशिश रहती है मैक्सिमम करने की, जितना वो कर पाए मैक्सिमम की कोशिश। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये समझने के लिए मैं एक बना देता हूं। यहाँ पे ये S है, ये P है, ये कंबाइन कर जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर ये S है और ये P है तो ये ऐसे कंबाइन करेंगे, ये गलत है। ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, इस न्यूक्लियर एक्सिस पे सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल नहीं है, इस पे और इस पे, तो ये नहीं करेगा। दे मस्ट बी सिमेट्रिकल ऑन सिंगल एक्सिस। ये पॉइंट था। तो लास्टली, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगेन दो तरह का आ गया, इन दोनों में डिफरेंस, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है, ये कैसे ऐड होते हैं फेज एक जैसे, ये वेव फंक्शन कैसे है, क्योंकि वेव टाइप मूव करती है इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी इसकी कम क्यों है, इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में आते हैं जो रिपल्शन को कम कर देते हैं, न्यूक्लियस की यहाँ बाहर को होते हैं, रिपल्शन ज़्यादा रहती है, इसलिए स्टेबिलिटी कम, ये स्टेबल ये लेस स्टेबल रिप्रेजेंटेशन। और फिर बात आई कम्बिनेशन करने का, इसका मेथड क्या है, एस एस कैसे करता है, प्लस के थ्रू ऐड होके माइनस होके प्लस होके पी कैसे करता है, साइड वाइज माइनस होके कैसे करता है, और साइड वाइज ओवरलैप में ये प्लस माइनस कैसे करते हैं, और कौन सी इसके साइलेंट फीचर्स हैं जिसके बेस पे काम करेगी कल की हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती बार ये थ्योरी, जिस इन साइलेंट फीचर्स को अप्लाई करेंगे हम उस डायग्राम को बनाने के लिए। इसलिए इन चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है, और जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है वो ये है, अगर ये कमियां रह जाएं then they will not combine. This is all of the day, and I hope you will go through the video in detail. So stay home, stay safe, bye bye.